श्री मथुराधीश प्रभु की परम कृपा अनुग्रह से हम आप सब लोग वैदिक वाङ्मय के सर्वोच्च सदग्रंथ श्रीमद् भागवत जी के मंगल साप्ताहिक अनुष्ठान का आनंद यहाँ ले रहे हैं। आज जिसका 6वां दिवस यहाँ प्रारंभ हो रहा है। पाश में विराजमान भूदेवी श्रीदेवी के साथ सुशोभित श्रीमन नारायण भगवान को प्रणाम। मंच पर विराजमान समस्त विप्रवृंद, समस्त गंधर्वजन और आप सभी श्रोता भाई बंधु मातृशक्ति एवं कथा के निमित्त मात्र यजमान परिवार, समस्त एलन ग्रुप के हमारे मंधाना परिवार, सबको जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, जय जय श्री राधे। प्रथम गोचारण चले कन्हाई, प्रथम गोचारण चले। आज गोपाष्टमी का पावन पर्व है और बंधुओं, सबके हृदय में एक बात व्यवस्थित है और सबको यही लगता है, ऐसा पता है कि आज ठाकुर जी प्रथम गौचारण करने के लिए गए, उस भाव से गोपाष्टमी मनाई जाती है। पर एक भावना ऐसी भी है कि आज गौ माता का प्राकट्य दिवस भी है। गौ माता के 2 प्राकट्य दिवसों की प्रधानता बताई जाती है। एक प्राकट्य तो दीपावली के दिन, क्योंकि समुद्र मंथन में से श्री गौ माता प्रकट हुई। समुद्र मंथन में 14 रत्न प्रकट हुए। उन 14 रत्नों का विभाजन किया गया, उनमें से 2 रत्न हम मानवों को दिए गए। पहला शंख और दूसरा गौ माता। ये 2 रत्न हम लोगों को प्राप्त हैं। और ऐसी आज्ञा शास्त्रों में की है कि अगर पृथ्वी पर रहने वाला मानव प्रत्येक दिन इन दोनों रत्नों का स्पर्श नहीं करता, इनकी सन्निधि नहीं लेता, तो उसकी आयु घटती है और जीवन में प्राप्त होने वाली कई उपलब्धियों से वो वंचित हो जाता है। इसलिए नित्य इन दोनों का स्पर्श हमारे शरीर से, हृदय से होना अति आवश्यक है। पहला गौ का, दूसरा शंख का। हम लोग वैसे तो घी खाते हैं, दही पीते हैं, दूध पीते हैं, छाछ पीते हैं, तो उस भाव से भी गौ स्पर्श तो हो ही जाता है। परंतु फिर भी गौ माता के पूर्ण विग्रह का स्पर्श एक बार तो होना ही चाहिए। ऐसी योजना व्यक्ति को करनी चाहिए और प्रत्येक दिन शंखनाद होना चाहिए। आज गौ माता का प्राकट्य दिवस दूसरे भाव से है कि आज के दिन ठाकुर जी ने अपने अंग से श्री गौ माता को प्रकट किया। अच्छा देखो, ये 14 रत्न जो प्रकट हुए समुद्र मंथन से, ऐसा नहीं है कि समुद्र मंथन से पहले इनका अस्तित्व नहीं था। लक्ष्मी जी पहले नहीं थी, समुद्र मंथन से पहले भी लक्ष्मी जी थी। अमृत पहले नहीं था, समुद्र मंथन से पहले भी अमृत है। विष पहले नहीं था, समुद्र मंथन से पहले भी विष है। ऐसे ही गौ माता समुद्र मंथन से पूर्व भी हैं। समुद्र मंथन से तो गौ माता प्रकट होके हम मानवों को प्राप्त हुई, बाकी गौ माता तो पूर्व से विद्यमान है। तो आदि प्राकट्य जो गौ माता का हुआ समुद्र मंथन से भी पहले, वो आज के दिन हुआ, गोपाष्टमी के दिन। ठाकुर जी के श्री अंग से 3 प्रकट हुए हैं, 3 भाव। पहला अग्नि, दूसरा विप्र ब्राह्मण और तीसरा गौ माता। ये तीनों ठाकुर जी के श्री अंग से प्रकट हैं। इसलिए संत जन हाथ जोड़ जोड़ करके, रो रो करके आपसे प्रार्थना करते हैं कि गौ सेवा में आगे आइए,
गौ रक्षक बनिए, गौ सेवक बनिए। आज रक्षक तो बन जाते हैं, सेवक नहीं बन पाते। गैया की रक्षा की भावना तो लोगों के मन में आ जाती है कि भाई गौ रक्षा होनी चाहिए, गैया बचनी चाहिए, पर सेवक नहीं बन पाते। घर में अन्य अन्य प्रजाति के जानवरों को रखने की सामर्थ्य हमारे पास हो जाती है, पर जो आंगन में डोलनी चाहिए, जो मंदिर में बैठनी चाहिए, जिसका स्थान हमारे कमरे तक भी होना चाहिए, उसको हमने एक दूर बाड़े में रख दिया, गौ माता। पूरे ब्रह्मांड में एकमात्र गौ ऐसी है जिसका मल पवित्र होता है, बाकी संसार में किसी का भी मल पवित्र नहीं होता। कोई विश्व सुंदर विजेता, विश्व सुंदरी विजेता भी हो जाए, वो भी घृणा की पात्र होती हैं, वो भी घृणा के पात्र हो जाते हैं। हमारे यहां बड़े बड़े लोग अपने अपने शरीर को, अपने रूप को, अपने ऐश्वर्य को, अपने वैभव को बढ़ाने में लगे हैं, परंतु क्या वो मल नहीं है उनके अंदर? उनके अंदर भी मल है, और वह भी स्पर्श योग्य नहीं है। मल का मतलब केवल एक ही बात मत समझा कीजिए, मल हमारे 9 द्वारों से मल ही निकलता है, नेत्रों से भी, नासिका से भी, मुख से भी, कानों से भी, गुप्त इंद्रियों से भी, सब जगह से मल ही प्रकट होता है। कुछ नहीं तो शरीर मल, तो यहां से भी मैल ही निकलेगा, मल ही निकलता। हम मल के ही हम भान हैं, ये समझ लीजिए। परंतु एकमात्र गौ माता ऐसी है, आप कितनी भी महंगी कालीन बिछा दीजिए, देवता के घर में पूजा करनी पड़ेगी तो आवाहन करना पड़ेगा, अक्षत छोड़ना पड़ेगा, देवता की मूर्ति प्रतिष्ठित करनी पड़ेगी। पर गौ गोबर की सामर्थ्य है कि कहीं उसका लेपन कर दीजिए, देवताओं का आवाहन करने की आवश्यकता नहीं, देवता खुद आते हैं, आकर के बैठते हैं, स्पर्श करते हैं। जिनका सबसे बड़ी विशेषता ही गौ माता की यह है कि जो उपस्थ इंद्रियों से प्रकट होने वाला मलमूत्र पूरे दुनिया का अपवित्र होता है, वो उनका परम पवित्र होता है। लोगों की रुचि नहीं बढ़ती, वो बात अलग है। हम ब्राह्मणों में, हम द्विजों में, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों में यज्ञोपवीत संस्कार होता है। यज्ञोपवीत पहनने का तब तक अधिकार नहीं है जब तक हम पंचगव्य का सेवन ना कर लें। पंचगव्य में गोबर भी थोड़ा सा सेवन किया जाता है। हमारे यहां नियम है कि हम लोग विदेश कथा करने के लिए जाते हैं, तो विदेश से आते ही भारत में जब यहां व्यासपीठ पर बैठेंगे उससे पहले हमको पंचगव्य पीना पड़ता है। क्यों? क्योंकि विदेश, वहां पर सामग्रियां शुद्ध नहीं है, पवित्र नहीं है, देसी गौ माता वहां पर नहीं है, उसका गौ गोबर घी नहीं है, और हम लोग कितने दिन वहां रह करके प्रवचन आदि करके आए हैं। तो भारत आते ही पहला तो पंचगव्य सेवन, दूसरा जनेऊ परिवर्तन, ये 2 काम करने पड़ते हैं। पर हम लोग कहते हैं कि विदेशों में गौ हत्या होती है, अब तो भारत में भी होने लगी, अब क्या करें? मतलब कितना भी बड़ा अपराधी व्यक्ति क्यों ना हो, उसको पूजा में बैठने का अधिकार तब तक नहीं है जब तक पंचगव्य का सेवन ना कर ले। इसलिए पंचगव्य सेवन हमारे शास्त्रों में प्रधान रूप से बताया गया, जिसमें गौमूत्र, गौ गोबर, दूध, घी और दही, इनका मिश्रण किया जाता है। 5 रत्न गैया के, और उसका सेवन किया जाता है। थोड़ा सा दोने में लेकर के उसका सेवन करते हैं। उसके बाद आप इतने पवित्र हैं कि आपको ठाकुर जी भी स्पर्श कर सकते। अभी बद्रीनाथ में कथा हो रही थी, तो वहां एक संत हमको मिले, वो वहीं रह करके भजन करते हैं। तो मैंने उनसे पूछा, एक बंधुओं एक नियम बनाइए, कभी भी किसी तीर्थ में जाओ, कभी भी किसी धाम में जाओ, आप अपने कोटा में भी रहते हो, संतों को ढूंढ ढूंढ करके चुपचाप बिना प्रचार के उनके पास जाके थोड़ी वार्ता किया करो, उनसे उनके नियम पूछा करो, उनसे कुछ उनके अनुभव पूछा करो, बहुत कुछ प्राप्त होता है।
हमारे पास तो जो कुछ भी है संतों का ही है। तो बद्रीनाथ में एक महापुरुष के पास हम गए और हमने जाके पूछा, मैंने महाराज जी बहुत देर बात होती रही, आप कैसे रहते हैं, क्या पाते हैं? तो बताए हिमालय में एक जड़ी बूटी होती है, उसको पा लेते हैं तो कम से कम 10 दिन भूख नहीं लगती, बस पानी पी लो उसमें काम चल जाता है। एक बूटी होती है उसका सेवन कर लो तो उससे जाड़ा नहीं लगता, बिना वस्त्रों के भी बर्फ में रहा जा सकता है। पर उन बूटियों को केवल रह करके संसारी उपभोग करेंगे तो एक रात में मृत्यु निश्चित है। उसके बाद तो योग, तप, जप, ब्रह्मचर्य इनका पालन करना जरूरी है, नहीं तो वो जड़ी बूटियां भीतर जाएंगी तो नष्ट कर देंगी। तो ऐसे वो भूख पर विजय प्राप्त करते हैं, ऐसे वो निद्रा पर विजय प्राप्त करते हैं, सर्दी पर विजय प्राप्त करते हैं। तो सब बातें होती नहीं। अंत में मैंने धीरे से पूछा, मैंने महाराज जी बद्रीनाथ को हमारे शास्त्रों में एक नाम से और कहा जाता है, अनुभव भूमि। क्या नाम? अनुभव भूमि। अगर ठाकुर जी का, देवताओं का, गंधर्वों का अनुभव किसी व्यक्ति को बिना जप, नियम, तप, अनुष्ठान के अगर कहीं होगा तो बद्रीनाथ में हो जाएगा। आपने तप भी ना किया हो, आपने जप भी ना किया हो, आप केवल बद्रीनाथ में 15-20 दिन रहने लगो, डोलते 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 आपको कभी ना कभी कोई ना कोई अनुभव तो होगा। वहां अनुभव होते हैं। तो हमने महाराज जी से पूछा, मैंने महाराज जी आपको कभी कोई अनुभव हुआ? तो महाराज जी कहते हैं एक बार हुआ। हमने कहा उसके बाद क्यों नहीं हुआ? तो उन्होंने एक बात कही और वो मेरे मन में ऐसी मतलब खलबली सी हुई उस बात को सुनकर के। वे कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, कि देव पुरुषों को, ऋषि पुरुषों को और भगवत प्राप्त जो हो जाते हैं उनको हम मानवों से घृणा होती है। हम मानवों का आचरण, हम मानवों का भोजन, हम मानवों की रहनी सहनी, वार्ता, हृदय की स्थिति, वो सब दूर से देखते हैं। और दूर से देख करके, अब शब्द तो उन्होंने ऐसा कहा जैसे कई जीव ऐसे हैं, जानवर ऐसे हैं जिनको देख करके हमें घृणा होती है, ऐसे ही हमको देख करके उनको घृणा होती है। और दूसरा, हम लोगों से उनको दुर्गंध आती है, इसलिए देवता हमसे दूर ही रहते हैं। दुर्गंध आती है हम में से। हम चाहे कितना भी इत्र लगाएं, परफ्यूम लगाने वालों से तो हजारों किलोमीटर दूर रहते हैं ठाकुर जी। इत्र लगा लो, ठाकुर जी को निवेदित करके चंदन लगा लो, पर अल्कोहल युक्त जो परफ्यूम होते हैं, बहुत लोग लगाते होंगे, वो लोग आज मेरे को हो सकता है कोस भी रहे हो, परंतु ये बात सत्य है। अगर आप ठाकुर जी का बनना चाहते हैं जीवन में तो ये बातें लागू हैं। वैसे संसार के खूब बढ़िया बढ़िया बने रहो, कोई दिक्कत नहीं है। जो ठाकुर जी की सेवा करता है उसको सुगंधी लगाने की आवश्यकता नहीं। क्यों? ठाकुर जी को जब लगती है तो उसको भी लग जाती है। ठाकुर जी को जब इत्र लगाया गया तो वही इत्र प्रसादी उसको भी लग जाती है, तो उसको अलग से लगाने की आवश्यकता नहीं। पर वास्तव में अगर मानव किसी सुगंधी का प्रयोग ना करे तो उसकी खुद की पत्नी, खुद के बच्चे भी उसके पास नहीं आवेंगे। इतनी दुर्गंध है हम लोगों के शरीर में। ये तो हमने बड़े पलस्तरों से अपने आप को छुपा रखा है। बहुत बढ़िया बढ़िया बन के घूमते हैं, पर वास्तविकता तो हम लोग इतने पवित्र नहीं। तो देवताओं को मानवों से दुर्गंध आती है, इसलिए वो दूर रहते हैं, स्पर्श नहीं करते। और कहीं मानवों का बहुत झुंड पहुंच जाता है ना, देवता वहां से फिर प्रस्थान कर जाते हैं, बोले कि ओहो अब ये रहने लायक नहीं बची ये जगह। लेकिन अगर मानव पंचगव्य का सेवन करता है, थोड़ा सा गौ गोबर, थोड़ा सा उसमें गौमूत्र, थोड़ा दूध, घी, दही और इसका मिश्रण करके पंचगव्य बना करके और ठाकुर जी के सन्मुख बैठ करके स्नान ध्यान करके नित्य सेवन करता है, कुछ समय बाद उस व्यक्ति के अंदर से जो हमारे प्रश्वेत की दुर्गंध होती है वो आनी भी बंद हो जाएगी।
ये सामर्थ्य केवल और केवल भारतीय वेद लक्षणा गौ माता के गोबर और गौमूत्र और पंचगव्य के सेवन से संभव है। हमारे व्रज में आओ, ऐसे ऐसे महापुरुष अंदर रहते हैं कंदराओं में, गिरिराज जी की अंदर रहते हैं जंगलों में, और आप उनके यहां बैठेंगे आपका उठने का मन नहीं करेगा। उनकी त्वचा का स्पर्श करेंगे ऐसा लगेगा कौन सा ब्यूटी पार्लर है जो इनको इतना सुंदर बनाता है। वो किसी सुगंधी का प्रयोग नहीं करते, किसी क्रीम का प्रयोग नहीं करते, किसी प्रकार के साबुन का प्रयोग नहीं करते। कैसे इतने सुगंधित हैं? पंचगव्य का सेवन करते हैं। सोचिए, गैया जानवर नहीं है, गैया मैया भी है, लेकिन उससे भी पहले गैया वैद्य है। गाय वैद्य है, एकमात्र ऐसा जीव है इस संसार में जो ऑक्सीजन लेती है और ऑक्सीजन ही देती है। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं आता गैया से। 1 किलो घी का अगर हवन कर दे व्यक्ति तो उससे भी ओजोन लेयर और ना जाने पर्यावरण में कितनी शुद्धि हो जाती है। सब कुछ तो हमें देती है गैया, पर हमने गैया के मूल्य को नहीं समझा। गाय की ऐसी स्थिति कर दी कि आज भारत में जो भी धर्म में ह्रास हो रहा है, परिवारों में ह्रास हो रहा है। कल यहां के सब हमारे संघ के प्रांत प्रचारक गण और आदि सब लोग आए थे। ये लोग इतना परिश्रम कर रहे हैं, घर घर जाकर के लोगों को चेता रहे हैं, हिंदुत्व के बारे में बता रहे हैं, कुटुंब संबोधन संवर्धन सबके विषय में कह रहे हैं। ये सब आवश्यक नहीं था हमारे लिए, क्यों होने लगा? क्योंकि भगवान के द्वारा प्रदत्त की गई सबसे पहली निधि गैया का हमने अपमान किया। गाय की हमने स्थिति नहीं जानी। उनसे ज्यादा योग्य उन जीवों को मान लिया जो मांसाहारी हैं, उन जीवों को मान लिया जो एक जगह विष्ठा कर लेते हैं तो वहां पर 100 बार ब्राह्मण जाकर के यज्ञ करेगा तब वो स्थान पवित्र होता है। उनको तो हम अपने बेड पे सुलाते हैं। और मैं बहुत बोलूंगा तो कई कथा मेरी सुनने वाले लोग भी और कराने वाले लोग भी, लेकिन मुझे इससे चिंता क्यों होनी चाहिए? 28 प्रकार का एक नरक है, उस नरक में जाना पड़ता है उस जीव को इतना ज्यादा अपने समीप रखने से। प्रेम करो, सबको प्रेम करो, पर घर में स्थान केवल गाय को दिया जा सकता और किसी को नहीं। अब हमारे एलन ग्रुप वाले, हमारे मानधना परिवार ने ये जो गैया आज जिनका हम पूजन कर रहे थे, इनको क्या बोलते? कुन्नूर? क्या नाम है इनका? हाँ, कुन्नूर, पुन्नूर, गुन्नूर अच्छा, पुगनूर, वाह। हाँ, नाम गंगा यमुना है, पर ये तिरुपति जी की गैया हैं। दक्षिण में पुंगनूर गैया, और ऐसी छोटी छोटी गैया। ये जो छोटी, ये बछिया नहीं थी जो ऊपर आई थी, ये गैया हैं, और ये बड़ी बड़ी गैया हैं। इन्हीं का दूध सेवन करते हैं हमारे वेंकटेश भगवान। दक्षिण भारत में ठाकुर जी की सेवा होती। देखो कैसे देख रही कैमरा में, फोटो खींच ले मेरो बोल अब नहीं देख रही। बगल में नंदी महाराज है, बोले मैं हूं, खिंचा लूं एक तो कैसी छोटी छोटी गैया हैं, और इनके बछड़ा बछिया होते होंगे वो और छोटे छोटे। कितना हृदय भरा आता है गैया को देख करके। बंधुओं, ठाकुर जी व्रज में करते क्या है? ठाकुर जी ने माखन चोरी आदि करी केवल 3.5 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष तक, 3 वर्ष। उसके बाद ठाकुर जी क्या किए? वहां के बाद ठाकुर जी केवल गैया चराते हैं, पूरे दिन गैयान में ही रहमे, और कोई ठाकुर जी को प्रिय भाव नहीं लगता। गैया में रहनो ही ठाकुर जी को सुख लगे।
श्रीनाथ जी नाथ द्वार में जो विराजमान है, सब लोग इधर देखो, आज भी श्रीनाथ जी की जो गौशाला है नाथ द्वार में, कभी जाइएगा दर्शन करके आइएगा गौशाला का, और वहां गौशाला में आप गैया देखो, कैसी बड़ी बड़ी गैया हैं। ऐसी अद्भुत गैया हमारे ख्याल से भारत में और कहीं आपको देखने को नहीं मिलेंगे। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा, जब श्रीनाथ जी हमारे गिरिराज जी में प्रकट हुए तो कथा लगभग सबने सुनी होगी। सद्दू पाने नाम के एक ब्रजवासी रहते थे गिरिराज जी में, उनकी बहुत सारी गैया थी। उनमें से एक गैया ऐसी थी, उसके दुग्ध में सुगंधी आती थी, और वो गाय सद्दू पाने को अति प्रिय, और यही होता था उसके जन्म लेने वाली बछिया के दूध में भी सुगंधी आती थी। तो कई लोग तो अपने घर में पूजन आदि करते तो सद्दू पानी से जाकर के दूध लेकर के आते वही गैया को, क्योंकि सुगंधित दूध है, वहां से ठाकुर जी को अभिषेक करेंगे। एक समय आया, वो गैया चरवे के काजे वन में जावे, गिरिराज जी पे जावे और लौट के आवे तो वहां के दूध नहीं। सद्दू पानी ने 4-5 दिन तो प्रतीक्षा करी, वहां के बाद ये दूध देनो क्यों बंद कर दियो, लगे कोई बड़ी प्रसिद्ध गैया है, कोई निकाल ले तो हो चोर। तो ऊपर जाके देखा तो वो गैया एक विशेष स्थान पर जाती हैं और अपने चारों थनों से दूध प्रवाह कर देती हैं। जब वहां जाकर के देखा उस गड्ढे में, तो श्रीनाथ जी की भुजा निकली हुई है। कुछ समय बाद जब श्री जी बाबा प्रकट भये गिरिराज जी से, तो कहते हैं अनेक वर्षों तक श्रीनाथ जी ने अन्न सेवन नहीं किया, रसोई की सामग्री नहीं पाई। श्रीनाथ जी केवल दूध पीते हैं, पे पी करके रहते हैं। और सद्दू पाने से कह दई, बोले अरे सद्दू पाने, जे तेरे गैयान के कुल में जो सुगंधित दूध देवे वाली गैया है ना, ये पता कौन है? बोले कौन है? बोले हमारे नंद बाबा की 9 लाख गैयान में से एक गैया की वंशधर है, वही को वंशज चलो आ रहा है। या हमारे में तेरी गैया को दूध ना पीऊं, ये तो मेरी गैया है। सोचिए सद्दू पाने के ऊपर श्रीनाथ जी की कृपा क्यों हो गई? क्योंकि गौवंश में एक गैया नंद बाबा के कुल की हती। जो लोग अपने घर गौ सेवा करें, क्या पता कौन किस वंश से है, कौन सी कोई व्रज के वंश की कोई गैया हो, का पता नंद बाबा के वंश की गैया आपके घर आ जाए और वह गैया के दूध के लोभ में ही ठाकुर जी आ जाए। हमारा साधन तो नहीं है कि हम ठाकुर जी को प्रकट कर सकें, पर गैया को दूध तो प्रकट कर ही देखो, श्रीनाथ जी प्रकट है के। और सद्दू पाने के यहां कितने वर्षों तक गिरिराज जी पर विराजमान श्रीनाथ जी ने अन्न सेवन नहीं किया, केवल दूध पीते। फिर जब श्रीमन महाप्रभु वल्लभाचार्य जी महाराज व्रज पधारे, तब श्री जी बाबा ने पहली बार अन्न आरोगा, और तब अन्नकूट 56 भोग तब लगाए गए, तब से ठाकुर जी प्रसाद पान लगे। लेकिन ठाकुर जी ने आज बंधुओं मंदिरों में भी अब इतनी सामग्री बनती है, इतनी देसी गैया ही नहीं है कि इतना घी वहां पहुंचाया जा सके, तो फिर अन्य अन्य घी पहुंचाने पड़ते हैं। कभी कभी हमें लगता है कि हम मानवों ने ठाकुर जी के द्वारा प्रकट की गई, प्रदत्त की गई निधियों को ही नष्ट कर दिया, तो ठाकुर जी हमसे उदास बैठे हैं। कम से कम ठाकुर जी बोल रहे हैं कि भाई तुम पूरे संसार के साथ कुछ भी करो, जो हमारी वस्तु है उसको तो सुरक्षित रखो। गिरिराज जी की महिमा हमने नहीं जानी, रज की महिमा हमने नहीं जानी। यमुना जी, वृंदावन में आप आचमन नहीं कर सकते, और अगर आपने 10-12 दिन तक आचमन कर लिया तो आपको घनघोर पी लिया हो जाएगा। ये वृंदावन की यमुना जी की स्थिति है। हमें ऐसा लगता है ठाकुर जी की एक वस्तु की भी संरक्षण की इच्छा और एक वस्तु की भी रक्षण की भावना किसी जीवात्मा के मन में आ गई, ठाकुर जी कहेंगे तू तर्पण मत करे, तू संध्योपासन मत करे, तू जप तप मत करे, सब तेरो कल्याण कर दूंगा मैं, तू बस मेरी निधि की रक्षा कर। गौ सेवा करने वाले गौ रक्षकों को, गौ सेवकों को पिंडदान आदि करने की वो तो विधि है, करना ही चाहिए, विधि से तो करो। पर हमें ऐसा लगता है कि जब वो गौ रक्षा गौ सेवा का संकल्प लेते हैं ना, ठाकुर जी कहें तेरे सबरे पितृ मुक्त है गए, तेरे आगे आने वाली सबरी पीढ़ी मुक्त है गई, और तू तो मुक्त है ही गए हो, क्योंकि तेने मेरी निधि की रक्षा करी है।
आज गोपाष्टमी है, आज गैया का प्राकट्य हुआ ठाकुर जी से, और गैया से प्रकट हुआ गोलोक धाम, जो कि ठाकुर जी का नित्य धाम है। जैसे वैकुंठ, साकेत और गोलोक, गोलोक का प्रादुर्भाव कहां से हुआ? गैया से हुआ। ऐसी गौ माता कृपा कर रही हैं। आज गोपाष्टमी है, कल भी गोपाष्टमी है। ठाकुर जी का मधुर श्रृंगार करो, गैयान की जाकर के सेवा करो, खूब आरती करो, वंदन करो, और बंधुओं गैया में ही गोपाल जी देखो, और उसी भावना से गैया की सेवा में लग जा। आप अनुभव करेंगे, घर में विराजमान करके ठाकुर जी की सेवा करने का जो फल मिलता है, वो केवल गैया की सेवा करने मात्र से प्राप्त हो जाएगा। ऐसी गौ माता है। तो गैया के, ठाकुर जी के अंग से गौ, ब्राह्मण और अग्नि तीनों प्रकट हुए, और तीनों का गोत्र भी एक ही है। ऐसी गैया को हम प्रणाम करते हैं, आज जिनका प्राकट्य हुआ। गोपाष्टमी का दिन था, छोटे से लाला रोन लगे। मैया बोली, लाला तू काई को रो रहा है? मैया तू मुझको छोटी छोटी बछिया बछड़ाने दे दे, मैं उनको चरावे जाऊं, पर अब मेरा मन है रो कि मैं गैया चरावे जाऊं। अब मैं बड़ो है गो, 6 वर्ष के हो गए ठाकुर जी। इतना सुंदर वर्णन है श्रीमद् भागवत जी में ठाकुर जी की गौचारण का। ठाकुर जी रो रहे हैं। यशोदा मैया बोली, लाला तू नेक सो है, गैया चरावे के काजे जाएगो, कहीं गैयान के खुरन के नीचे आए गयो तो? ठाकुर जी बोले, नाए आऊंगो मैया, ये सबरी गैया मुझे बहुत प्रेम करें, मुंह पे नाए चढ़ेंगी, आज तू मुझको गैया चरावे जान दे। नंद बाबा आए, आकर के देखी लाला रो रो है। ठाकुर जी से कही, बोले लाला काय को रो रो है? बाबा मैं गैया चरावे जाऊंगो, अब मैं बछड़ा बछिया ना चराऊंगो, अब मैं बड़ो है गो। बंधुओं, रास, आज रास की कथा है। रास बिहार शरद पूर्णिमा पे हुआ गोपियों के साथ, लेकिन बाकी के पूरे वर्ष ये गौचारण जो ठाकुर जी करते हैं, गैयाओं के संग रास बिहार करते हैं ठाकुर जी। कभी कोई गैया पे लटक जाएंगे, कभी कोई गैया के थन को पान कर लेंगे, कभी कोई गैया को अपने हृदय से लगाएंगे, कहीं कोई गैया के ऊपर ऐसे हाथ फेरेंगे, कोई गैया के ऊपर सो जामे ठाकुर जी। गैया चल रही है, ऊपर ठाकुर जी पौड़े भये हैं, धीमे धीमे गैया भी ऐसे चले कि लाल जी गिर नहीं जाए कहीं नीचे। इतना प्रेम ठाकुर जी गैया से करें। नंद बाबा आए, बोले लाला गैया चरावे को? रुक जा, कुल पुरोहित से पहले समय तारीख निकलवा लूं, एक मुहूर्त निकलवा लूं। श्री सांडिल्य मुनि पधारे। नंद बाबा ने निवेदन कियो, हे मुनिवर, लाला जिद कर रो गैया चराऊंगो, आपने एक पत्रक देख करके बताओ कौन सी बढ़िया तिथि है, शुभ मुहूर्त निकालो। बंधुओं, उस समय पे और कोई व्यापार नहीं था, या तो खेतीबाड़ी या फिर गैया चराओ, गैया के दूध घी आदि उनको विक्रय करो, उससे ही घर चलते थे। एक प्रकार से आज बड़े बड़े बिजनेसमैन के बच्चे जब उनका बिजनेस संभालते हैं तो बहुत उनको शाबाशी देते हैं। ऐसे ही गौ पालकन के बालक जब गैया पालवे लग जाते और गौ चारण करने लगते तो बहुत बड़ा उत्सव मनता था ब्रजमंडल में। भैया इनको लाला सुगड़ है गयो, अब गैया चरावे को। ब्याह संबंध होते थे तो लड़की वाले पूछते, लड़का खा कर है? अजी हमारो छोरा तो सुबह उठ के स्नान ध्यान करके 8:30 बजे गैया ने लेके निकल जाए। 8:30 बजे निकल जाए? हाँ। कितनी गैया हैं? बोले 1000 गैया, कोई के 5000 गैया, नंद बाबा के तो 9 लाख गैया। तो जितनी ज्यादा गैया और जितना बढ़िया गौ सेवक उतना बढ़िया छोरा। जैसे आज यूं के है ना कि वो चार्टेड अकाउंटेंट है, डॉक्टर है, बहुत बड़ा इंजीनियर है, आदि आदि। तो घर वाले लोग फिर बाकी की चीजों को नजरअंदाज भी कर देते हैं। ठीक है, घर भले ही बड़ा नहीं है लेकिन बेटा डॉक्टर तो है, ब्याह कर दो। ऐसे ही पुराने समय में सोचते थे, भले ही खप्पर छप्पर के घर हैं
लेकिन गैया चरावे लाला, ब्याह कर दो। छोरी भी अपनी सखीन ते मिले, बोले अरे मेरो ब्याह पक्को है गो है। कौन ते भाव? गैया चरावे नंदगाम में। अच्छा गैया चरावे, अरे बड़े ऊंचे घर में जा रही है। आज गऊ चराने वाले को बड़ा ऐसा समझ लिया गया है। अरे ये हमारे भारत का सबसे प्रथम व्यापार था गऊ चारण करना, और सबसे श्रेष्ठ व्यापार था। गैया चराते हैं, घी निकालते हैं, दूध निकाल, फिर उनका विक्रय करवाते हैं, ऐसे ही घर चलते हैं। तो एक प्रकार से गैया चराने को मतलब है कि अब सुगढ़ है गयो लाला। दूसरी बात, दाऊ दादा तो बड़े हैं, वो नंद बाबा के संग गैया चरावे जामे। एक दिन दाऊ दादा बोले लाला अब मेरो तो तोते पहले ब्याह है जाए को। ठाकुर जी बोले काय को? अरे तू ना जाने ब्याह करवे वाले सबसे पहले यूं ही पूछे गैया चरावे कि नहीं, मैं तो जाऊं गैया चरावे, तू तो बछड़ा बछिया चरावे। छोरी वाले आमे भी हैं तो यूं सुन के कि बछिया चरावे सो चले जाए। वही रात ठाकुर जी रोए, बोले मैं गैया चराऊंगा अब। क्यों? मेरो ब्याह होएगा तब ही। दूसरे दिन सांडिल्य मुनि पधारे। नंद बाबा बोले आप पत्रक देख के बताओ, शुभ मुहूर्त निकालो, लाला गैया चरावे को। सांडिल्य मुनि बोले नंद बाबा तुम्हारो लाला तो बड़ो अद्भुत है। बोले क्यों? बोले मुहूर्त देख के ही रोवे। क्यों? बोले आज ही मुहूर्त है गैया चरावे को, आज गोपाष्टमी है। बोले ऐसा लाला है मुहूर्त देख के ही रोवे। आज गोपाष्टमी को मंगल दिन है, आज के दिन ही गैया मैया को प्रादुर्भाव भयो, तो अब लाला सो पूजन कराओ, और पूजन कराए करके आज लाला को गैया चरावे भेज दो। आहा, ठाकुर जी आनंद में भर गए, बोले अब हम गैया चरावेंगे। और ठाकुर जी सबसे पहले तो यशोदा मैया नंद बाबा के साथ में गौ पूजन करने गए। गैया को पूजन किया, सींग में स्वर्ण और चांदी के छोटे छोटे सींग बनवाए करके जो ऊपर के भाग है वहां पर मड़वाए, वहां पर लगवाए। पामन में सुंदर पाजेब पहनाई, जैसे माताएं पहनती हैं वैसे चारों खुरन में पाजेब पहनाई। पाजेब पहना करके फिर हल्दी, चंदन और मेहंदी, इनमें हाथ बोर बोर करके गैया के ऊपर थापे लगा करके सुंदर श्रृंगार कियो। गैया के नेत्रन के पास में सुंदर चंदन की आकृति सो काजल जैसो लगायो है ठाकुर जी ने। वहां के बाद में फिर गैया के सींग के बीच में यहाँ पे पाग पहनाई, पाग पहना करके वहां में मोती जड़े हैं। सुंदर मैया ने एक साड़ी पहनाई है। ठाकुर जी खूब सारे मोर पिछ लेकर के आए, और मोर पिछ लेकर के जो यहाँ पाग बांधी है वह पाग के बीच में खूब सारे मोर पिछ लगा दिए, तो ऐसे मुकुट बन गयो गैया को। इतनी सुंदर गैया को श्रृंगार भयो। फिर मैया ने सुंदर सुंदर लडुआ बनाए, सुंदर खिचड़ी बनाई, सुंदर बड़ी बड़ी रोटला बनाए, सबन को ले जा करके लाला पवा करके आवे। हर गैया के चरणन में प्रणाम करके 2-2, 3-3, 4-4 परिक्रमा लगा करके ठाकुर जी सबको वंदन करें, सबके चरणन में प्रणाम करें। गौ पूजन कियो। बंधुओं, गैया जिस समय बालक को जन्म दे रही हो, बछड़ा बछिया को जन्म दे रही हो, और वो बालक पूर्ण रूपेण बाहर ना आया हो, उस समय यदि गैया की परिक्रमा कर ली जाए तो पृथ्वी परिक्रमा का फल प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि गैया दो मुखी हो जाती है। एक मुख तो आगे को है, और जब बालक को जन्म दे तो दूसरा मुख भी प्रकट हो जाए, तो दो मुखी गैया है जाए। वह समय यदि गैया की परिक्रमा कर ली जाए तो पृथ्वी परिक्रमा का फल प्राप्त होता है। और जिस समय वो परिक्रमा हुई उसी समय, जन्म से लेके उस समय तक के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं गैया की परिक्रमा करते। हम कहां तक बताएं, पूरे 7 दिन हमसे गैया की चर्चा सुनते जाओ। और आज जो हम व्यास बने बैठे हैं ना, हमने अपने जीवन में सबसे पहली कथा की द्वारिका में, गुजरात में। और द्वारिका में कथा करने के बाद फिर कथा नहीं हुई। कब तक कथा नहीं हुई? जुलाई में पहली कथा करी, मार्च तक कोई कथा नहीं हुई।
लोग बाग जानते ही नहीं थे। पिताजी महाराज बोलते हम किसी से कहेंगे नहीं कि भाई इनकी कथा कराओ, कोई खुद कहेगा तो सुन ले। तो अब मन में ये होता कि किसको सुनाए। रोज अध्ययन करते थे, गुरुजी पढ़ाते थे, तो कभी मैया को बैठा के सुनाते, कभी बहनों को बैठा के सुनाते। और घर वाले लोग जो होते हैं वो ज्यादा घास तो डालते नहीं वो तो उठ उठ के चले जाते, बोले हाँ ठीक है ऐसे बोलते। अब रोज रोज सबको कथा सुनाने बैठा हूं तो सबके किसी के कोई बोर हो गया, कोई किसी का मन भर गया, ऐसे होता। तो हमने अपने गुरुदेव से प्रार्थना की, गुरुदेव कथाएं होती नहीं है अभी और घर वाले कोई सुनते नहीं है, किसको सुनाऊं मैं। तो हमारे गुरुदेव बोले आपके पूज्य गुरुदेव पिताजी महाराज ने इतनी सुंदर गौशाला बनाई है, इतनी सारी गैया वहां हैं, वहां जाके गैयाओं को कथा सुनाए करो। और हमारा नियम सुनिए, सवेरे 3:30-4 बजे उठ जाते थे, स्नान करते और यही भागवत जी की पोथी हमारी, इनको लेकर के हृदय से लगा के बढ़िया, जैसे बटुक ब्राह्मण होता तब 18-19 वर्ष की आयु थी, सुबह सुबह जाते गौशाला, कोहरा पड़ रहा है, सर्दियों का समय, वहां जाकर के गैयाओं के बीच में ही एक तखत लगाते, व्यासपीठ, बढ़िया सुंदर एक अंगीठी जला लेते कोयला की, थोड़ी नेकवा में से गर्मी सी आती रहती, और सवेरे सवेरे फिर वहां गैयाओं को कथा सुनाते। 1 दिन 2 दिन 3 दिन के अंदर तो गैयाओं को ऐसी आदत लग गई, अब तो अगर मैं 15-20 मिनट लेट है जाऊं तो हमारे ग्वारिया बाबा फोन करते, बोले गैया रम्मा रही हैं जल्दी आओ। अम्मा 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 करके चिल्लाती, बोले व्यास जी क्यों नहीं आए अभी तक। हम जाकर के बैठते, जितनी सुबह सुबह सानी होती है गैयाओं की, तो सानी करके सब गैया बैठ जाती, ऐसे मुंह चलता रहता, झाग निकलते रहते, और कोई व्यास पीटते अपना सिर खुजा रही है, कोई ऐसे बैठी है, खूब प्रेम से वहीं कथा सुनाते। इतने भाव से कथा सुनती, जिस दिन घर परिवार के किसी उत्सव के कारण हमें बाहर जाना पड़ता और उस दिन कथा नहीं होती, उस दिन गैया 1-1 किलो कम दूध देती थी। बोले क्यों, आज कथा नहीं सुनी है। और जब हमने कथा सुनाई तो प्रत्येक गैया के थन में कम से कम 1-1 2-2 लीटर दूध बढ़ गया कथा सुनने से, नित्य सुनती थी। कई बछड़ा बछियाओं के जन्म हुए कथा के बीच में, महीनों तक सुनाई, तो उनके नाम हम प्रसंगानुसार रख देते थे। एक का जन्म हुआ था जब जड़ भरत जी का प्रसंग चल रहा था, तो उसका बछड़ा का नाम जड़ भरत रखा। एक प्रसंग चल रहा था प्रहलाद जी का, तो प्रहलाद रखा। गोपियों के प्रसंग चल रहे थे तो फिर गोपी एक गैया को नाम धरो। एक श्री जी के प्रसंग में प्रकट भई तो वा को नाम श्री प्रदा रखो। ऐसे कई गैयान के नामकरण भी किए, और 2-4 गैयाओं ने कथा सुनते सुनते परम पद भी प्राप्त किया। एक गैया हमारी बड़ी वयोवृद्ध गैया, बहुत बूढ़ी है गई, और वो ही पूरी कथा सुनती सामने बैठ के। मैं वही के सामने ही मंच लगाता, क्योंकि वो हिलती डुलती ज्यादा थी नहीं, बैठी बैठी वहीं चारा पा लेती थी। तो पूरी कथा लगभग 15 दिन की कथा करी। 15 दिन में एक आवृत्ति होती थी, 7 दिन की कथा 15 दिन तक करते थे। तो 15 दिन की आवृत्ति पूरी हुई। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनो प्रणामो, अंतिम श्लोक भागवत जी का बोला। उसके बाद हम व्यासपीठ से उतरे, गैया मैया को प्रणाम किया, बस घर के लिए निकले। ग्वारिया बाबा आए, बोले कि महाराज जी वो बूढ़ी वारी गैया मैया तो पधार गई। कथा सुनते सुनते परम पद भी हुआ। कई गैया गोपी गीत जब गाते तो नेत्रों से अश्रु प्रवाह होने लगते। कितना कुछ अनुभव आज उन्हीं गैयाओं की कृपा है कि इतने सब जनमानस कथा सुन रहे हैं। इसलिए भैया हमारी आपसे हाथ जोड़ के करवद्ध प्रार्थना है, वैदिक ज्ञान, सामाजिक ज्ञान, मानवीय ज्ञान कथा में हमको सुनाना पड़ेगा, तब आपको प्राप्त होगा। पर निर्वैर भाव से, स्वच्छंद भाव से और भगवत भाव से आप गौ सेवा करने लगो, अपने आप समस्त ज्ञान आपके अंदर आने लग जाएगा। इसीलिए वो गौ है। गौ मतलब ज्ञान, गौ ज्ञान को कहते हैं।
भागवत जी में जो प्रथम दिन महात्म्य में कथा थी गोकर्ण, वो कहां प्रकट हुए थे? गैया सी तो प्रकट हुए। कितनी महिमा बताएं गैया की। आज ठाकुर जी तैयार भये, सुंदर गौपाग पहनी, अपने लोमना बांधे कमर पे, लोमना बांधे गले पे, और वर्णन कर रहे हैं श्री सुकाचार्य जी महाराज। तम गोरजच्छुरित कुंतल बद्धवरः वन्य प्रसून रुचिरे क्षण चारुहासम वेणुम क्वणंत मनुगैरनुगीत कीर्ति गोप्योद्रदीक्ष दृदृशो भगमन समेता। बंधुओं, गोपियां कह रही हैं आगे प्रसंग में, बोले मोर मुकुट वंशीधारी देखे, त्रिभंग लली श्याम सुंदर देखे, माखन चोर कन्हैया देखे, लेकिन जाने गौचारण करने वाले कृष्ण नहीं देखे। माने कुछ नहीं देखा अपने जीवन में। कैसा स्वरूप है? बोले गैया के गोबर और रज में लती भई रस्सी ठाकुर जी ने अपने सिर पर बांधी है, वहां में ते रज गिर रही है। तम गो रजत छुरित कुंतल वद्दवरः, ठाकुर जी के प्रश्वेत के बिंदु, छोटे छोटे पसीना आ गए हैं। गैया की सेवा पूजा करके गऊ चरावे जा रहे हैं तो नेक नेक पसीना आ गए हैं। अब उन पसीना में क्या है रो? तो बोले 9 लाख गैया जब चल रही हैं और सब इतनी उत्साह में, हम ठाकुर जी के बगल में आएंगे, हम ठाकुर जी के बगल में आएंगी, तो उन सबन की रज जो उड़ रही है वो ठाकुर जी सर्वांगीण अंग को स्पर्श करके जहां जहां प्रश्वेत हैं वहां वहां पर जैसे मानो चंदन की बिंदिया लगा लें, ऐसे ठाकुर जी के सुंदर सुंदर यहां पर कपोल पर पत्रावली को श्रृंगार है गयो है। बंधुओं, वृंदावन में जब तक ठाकुर जी रहे सीधे खड़े नहीं हुए, न्यों ही रहे टेढ़े। क्यों? क्योंकि जैसे ही ठाकुर जी अपना एक चरण उठा के दूसरे चरण के बगल में रखे ना, तो सबरे ग्वाला यही ताड़ में रहे कि लाला अपना चरण टेढ़ो करे तो हम नीचे जाए करके सहारो बन जाएंगे। ठाकुर जी ऐसे आ जाए और यहां कोई ग्वाला आ जाए, बाप ऐसे टेक धल ले, परंतु ग्वालान को गैया आने ही ना दे, बात पहले गैया आ जाए। और गैया आकर के अपनो, ये एक छवि आप लोग देखते हैं, उसमें पीछे गैया और आगे ठाकुर जी हैं। वो वास्तव में पीछे नहीं है गैया, ठाकुर जी को बगल में ऐसे टेक लगा के ठाकुर जी वंशी बजाते हैं गैया के ऊपर। वेणुम क्वणंत मनुगैरनुगीत कीर्ति, ठाकुर जी गैया पर ऐसे टेक लगा करके सुंदर वेणु का नाद करते हैं, और उस वेणु का नाद सुनते ही समस्त गैया सबके आनंद की स्थिति अद्भुत हो जाती है। ठाकुर जी गौचारण किए, और आज प्रथम गौचारण करके जैसे ही ठाकुर जी लौटने लगे, संध्या का समय, सब ब्रजनारी गोपियां अपने अपने द्वार पर थाल लेकर के खड़ी हैं। पहली बार गैया चरा के आए लाला, सब ठाकुर जी की आरती कर रही हैं, सब ठाकुर जी को पुष्प वर्षण कर रही हैं। गैया इतनी मानिना है रही हैं, आज इतनो भाग्य अपनो मना रही हैं। क्यों? गोपियां सब गैयाओं को हृदय लगा रही हैं, ठाकुर जी को तो लगा नहीं सकती। अरे तुम कितनी भाग्यशाली, कन्हैया तुम्हारे संग गैया चरावे गए, तुम्हारे ऊपर टेक लगा के बैठे, तुम्हारे ऊपर टेक लगा करके सोए। पूरे ब्रजमंडल में आज आनंद ही आनंद, सब नाच रहे हैं, सब गा रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं, नगाड़े बजा रहे हैं। अरे मैया आज लाला गैया चरा के आए हो। हमारे ब्रज में एक रसिया गांव है, यशोदा मैया खोल के बढ़िया, लाला आयो गाय चराए, यशोदा मैया खोल, लाला आयो गाय चराए, लाला आयो गाय चराए, हाँ आयो गाय चराए, अरे हाँ आयो गाय चराए, लाला आयो गाय चराए, हाँ आयो गाय चराए, लाला आयो
लाला आयो गाय चराए, यशोदा मैया खोल के बड़िया। हाँ यशोदा मैया खोल के बड़िया, लाला आयो गाय ग्वालन गौ संग ये वंशी मधुर बजा।